बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना वेटनेरियन डॉक्टर सत्तार आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सत्तार राजपूत में खुशामदीद कहता है। तो आज मैं सगियाँ ब्रिज जो मवेशियों की मंडी लगी है यहाँ मौजूद हूँ। ये आप सब देख रहे हैं, माशाल्लाह जानवर आ गए हैं। तो चंद एक बातें जो मैं अपने व्यापारी हजरात से गुजारिश करना चाहूँगा। नंबर 1 तो जानवर के खड़े होने की जगह जो है वो स्मूथ होनी चाहिए। जानवर जब खड़ा हो तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करे। जो चारा है वो ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ चारा जो ग्रीन फॉडर है वो उनको प्रोवाइड करें। तूड़ी की जो मकदार है वो बहुत कम डालें। अगर आप तूड़ी का गतावा करते हैं और सब्ज़ चारा कम डालेंगे तो इससे क्या होगा, जानवर को कब्ज़ हो जाएगी। उससे जो है उसकी रूमिनल स्टेसिस जो उसका मैदा है वो सही तरह काम नहीं करेगा, तो मैदे के अंदर गैसें जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। फिर जानवर को तकलीफ़ होगी तो जानवर खाना पीना छोड़ देता है। तो सब्ज़ जो चारा है ग्रीन फॉडर उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, तूड़ी का बहुत थोड़ा जो है इस्तेमाल करें। नंबर 2 जो है आपने फ्रेश साफ़ सुथरा जो पानी है जानवरों को वो प्रोवाइड करना है कम अज़ कम, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। 5 से 6 दफ़ा लाजमी पिलाएं, क्योंकि एनिमल हो या जानवर हो ज़्यादातर जो बॉडी का पार्ट है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो एक ये चीज़। नंबर 2 अल्लाह ना करे। नंबर 1 तो ये मतलब बता दी मैंने बात, जानवर को जब उतारें तो बड़े ही आराम के साथ उतारें, क्योंकि ये कीमती जानवर है। अल्लाह ना करे जानवर को एकदम जब नीचे उतार दें उनको झटका लगता है और जो उसके जोड़ है उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो बाद में जो है वो लंगड़ापन जो है, लंगड़ाव जो है उसको चलने में मुश्किल आती है। वो जॉइंट जो है बाद में स्वेल कर जाते हैं, इससे व्यापारी हजरात जो है वो परेशान हो जाते हैं। 4 पे मैं ये कहूँगा व्यापारी हजरात से कि जब अपना एनिमल सेल आउट करते हैं तो जब काउंटिंग करनी है पैसों की तो वो अच्छी तरह वो देख लें उसके अंदर कोई पैसे वगैरह जो जैली जो नोट्स हैं वो ना आ जाए। कुछ जो व्यापारी हजरात हैं अपने जानवर का वजन बढ़ाने के लिए, उसकी ओजरी को फैलाने के लिए वो खुद जो है वो ज़बरदस्ती जो है उसके मुंह में जो है खल है, चोकर है, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा मकदार में दे देते हैं। वो वक्ती तौर पे तो आप बहुत ज़्यादा उसको खिला के ये कोशिश करते हैं कि जानवर बहुत हेल्दी है, लेकिन बाद में ये जानवर के ऊपर स्ट्रेस आता है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है और रूमिनल स्टेसिस होने से जो मैदा है वो रुक जाने की वजह से जानवर को शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये भी जो है व्यापारी हजरात से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़बरदस्ती मकदार से ज़्यादा उसको जो है वो ना खिलाएं। सबसे अहम बात है व्यापारी हजरात से वो ये है कि जब वो देखें कि अपनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद कि उन्होंने जानवर कितने का परचेज़ किया, उसकी फीडिंग के ऊपर कितना खर्च आया, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कितना खर्च आया, मंडी में अपना सारा खर्च निकालने के बाद अगर वो ये जज करें कि फिर भी उनको कुछ बच रहा है, बचत है, जानवर की कीमत अच्छी लगती है, तो वो ज़्यादा लालच ना करें, वो उसको सेल आउट कर दें। क्योंकि एक वक्त में जो एक ग्राहक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे लगाता है, लेकिन जो व्यापारी है उसकी ख्वाहिश होती है जो डबल चले जाए। लेकिन ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो महसूस करें कि उनको मुनाफा मुनासिब मिल रहा है तो वो इसको सेल आउट कर दें। ये देखें जी, कैमरा मैन दिखाएं ज़रा, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, लेकिन क्या हुआ है, ये जो इसका स्कैपुला है, ये देखें, ये जो शाना है बाजू, इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आया, दबाव आया, जिसकी वजह से जो उसका जॉइंट है वो एक तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिल गया है और जो उसके मसल हैं वो खींचे गए हैं, उनकी वजह से जो है इसको चलने में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो जब जानवर को उतारें, जो नीचे वाली जगह है वो नरम होनी चाहिए और ऊंची जगह पे जब उतारते हैं तो जो गाड़ी की लेवल है वो ज़रा बराबर होना चाहिए कि जानवर आराम से जो है वो नीचे उतर जाए।